उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बाघों की बढ़ती उपस्थिति कई कारणों से हो सकती है, जिनमें प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना, बाघों की आबादी में वृद्धि और मानव वन्य जीव संघर्ष के बढ़ने की आशंका शामिल है। मानव गतिविधियों के कारण बाघों के प्राकृतिक आवास तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे वे संरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइट बंद कर। सीधा ही सीधा और ये रहा हमारा जंगली चीता। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, उत्तराखंड में बाघों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। 2006 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 314% की वृद्धि हुई है, जो कि 2006 में 178 से बढ़कर 2022 में 560 इनकी संख्या हो चुकी है। तो उत्तराखंड में बाघों की आबादी का घनत्व दुनिया में सबसे अधिक है। तो ये है दोस्तों वह जगह जहाँ पर कल रात को मुझे बाघ दिखा था। तो यहाँ पर बाघ बैठा हुआ था, और यदि मैं यहाँ से आगे जाऊँ, यह स्थान घनसाली से मात्र 4 किलोमीटर दूर जखन्याली नामक गांव है, जहां पर कि 7:15 के करीब यह बाघ बैठा हुआ था। तो आप सभी लोग जितने भी इस यात्रा मार्ग से अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोग अवश्य एक बार इस वीडियो को देखें, और टू व्हीलर में मेरे हिसाब से रात्रि के समय में देर रात यात्रा ना करें। तो बढ़ते साथियों आगे देखते हैं, जहाँ से तेंदुआ नीचे गया था वहाँ नीचे कोई मकान है या नहीं है। तो इस प्रकार से रात को हमारे मन में भी चल रहा था, तो आज देखने का प्रयास करते हैं। और ठीक इस जगह से यह तेंदुआ नीचे गया था, और यहाँ से बाघ नीचे गया था, और ठीक नीचे मुझे एक घर दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग निवासरत भी हैं। तो काफ़ी बड़ा बाघ था, और देख सकते हैं। यदि इस वीडियो को जखन्याली गांव वाले देख रहे हैं, तो आप लोग कृपया सतर्क हो जाएं। तो बढ़ते आगे कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, उन्हें इस विषय में जानकारी है या नहीं है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हाँ, यहाँ पे मोटरसाइकिल से जा रहे थे। यहाँ पे बाघ का अभी ज़्यादा आतंक है। आप सभी लोग जो है सतर्क हो जाइए। तो जो इस मार्ग से चलते हैं मोटरसाइकिल में, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके लिए वही है कि मतलब आप अपना टाइम से निकल जाएं। टाइम से निकलने में तो फ़ायदा है, नहीं तो बाघ का तो आतंक है। बाघ का कोई भरोसा नहीं कि अटैक कर दे मोटरसाइकिल में। दुपहिया वाहन है, खुला वाहन है, उस पर अटैक कर सकता है। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा कभी बाघ यहाँ इससे पर? पहले तो हाँ दिखाई देता है। कई बार हमने यहाँ पे देखा है। वो तो चलता रहता है। मतलब ये है कि 8 बजे के बाद
8 बजे के बाद जो है दोपहर वाहन के लिए निकलना बहुत टफ है। अच्छा, तो कभी जानवरों पे अटैक किया हो ऐसे कभी? जानवरों पे तो यहाँ पे तो नहीं किया है अटैक, परंतु जो भैंसवाड़ा जो पुल है वहाँ पे अटैक करता है। तो साथियों, जखन्याली गांव का यह वही गदेरा है जहां 2 बार आपदा आ चुकी है और काफ़ी जान माल की हानि यहां पर हुई है। और आपदा के साक्ष्यों को देखकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपदा कितनी भयंकर रही होगी। हाँ, हमारे गांव में 2 बार आपदा आ चुकी है। ये हमारा गांव जो है नौताड़ है, ये ग्राम सभा जखन्याली के अंतर्गत आता है। और यहाँ नीचे जो है हमारी खेती थी, खेत थे हमारे यहाँ भी, उधर भी नीचे तक खेत थे। तो ये पहली बार के आपदा में आए थे, आपदा में बह गए थे। फिर उसके बाद जो है हमने फिर यहाँ पे खेत बनाए। खेत बनाने के बाद जो है फिर जो है 31 जुलाई 2024 में फिर आपदा आई। तो आपदा में यहाँ पे एक होटल था, यहाँ पे यात्रा सीजन में वो यात्री रुकते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। परंतु जो 31 जुलाई को ये आपदा आई तो यहाँ पे ये 3 लोगों की डेथ हो गई, 3 लोग बह गए थे इस बार के आपदा में। और जो यहाँ पे होटल था वो होटल भी बह गया था। तो अभी भी लगता है आपको कि दोबारा भी आपदा? हाँ, अभी भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार जब पहले भी आई थी तो फिर जो है 10 साल बाद जो है फिर आपदा आई। ठीक 10 साल बाद पहले भी 31 जुलाई को आई थी, 31 जुलाई 2014 में। फिर जो है 31 जुलाई 2024 में फिर आपदा आई। तो 10 साल बाद फिर आपदा आई है। तो आपने सोचा था, आप लोगों ने जब पहली बार आपदा आई थी तो आप लोगों ने सोचा था कि दोबारा भी ऐसा हो? नहीं, जो बुजुर्ग लोग थे वो बताते थे कि जब एक बार आती है तो 60-70 साल बाद फिर आ सकती है। परंतु इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर आपदा आ जाए, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें। पहली बार वाली में भी कुछ जान माल की हानि? हाँ, जान माल की, उसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी। ये जो खंडर दिखाई दे रहा है, ये पहली बार की आपदा में ये मकान, ये सब यहाँ पे भी मकान थे नीचे, ये सब मकान बह गए थे। तो पहली बार की आपदा में यहाँ मकान थे, हमारे पशु भी बहे थे और 6 लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो ये पहली बार की आपदा में ये लोग तो फिर उसी समय नीचे चले गए थे, परंतु जो और लोग थे वो यहीं थे। परंतु फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो आपदा आई और फिर जो ये खंडर दिखाई दे रहा, फिर ये बह गए। और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पे अल्टो खड़ी थी, वो अल्टो नीचे जा रखी थी बह के। तो क्या समय रहा होगा जिस टाइम आपदा आई फर्स्ट बार वाली तो रात 2 बजे आई थी और दूसरी बार रात 8 बजे आ गई थी। यहाँ पे हमारी बाइकें खड़ी थी, यहाँ पे पूरा बाइक के अंदर मलमा जा रखी। यहाँ पे ये बाइक खड़ी है, अभी वहीं पे खड़ी कर रखी है। उस समय वो मतलब जो मलमा था वो पूरी बाइक तक भर गया था। और पहली बार के आपदा में तो कई बाइकें भी बही थी। तो कुछ मुआवजा कुछ इस प्रकार का? मुआवजा मृतकों के लिए तो 3 लाख था। और खेतीबाड़ी का कुछ नहीं मिला, खेतीबाड़ी का कुछ नहीं मिला, मतलब न खेतों का मिला और फसल का जो है 900 रुपये मिला। और जो मकान बहे उनके लिए जो है उस समय 1.5 लाख रुपए मिले थे और मृतकों के लिए 3 लाख रुपए थे।